नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि भूतकाल का क्या महत्व है या इतिहास का क्या महत्व है। अक्सर ही कुछ मित्रों का सवाल होता है कि भूतकाल को जान के क्या करोगे, इतिहास पढ़ के क्या मिलोगे, या उनका ये सोचना होता है कि जो हो गया या जो बीत गया उसको भूल जाओ, उससे क्या मिलने वाला है, उससे क्या होने वाला है। अरे आगे बढ़ो, आगे देखो जो होने वाला है, वर्तमान को जियो। तो कल ही एक मित्र का सवाल था कि हम भूतकाल को देखें या वर्तमान को जिएं, जो बीत गया सो बीत गया। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि भूतकाल की बुनियाद पर ही भविष्य का निर्माण होता है। तो इसलिए हमें कभी भी भूतकाल या इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने इतिहास या भूतकाल से सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में हमको बहुत ही परेशानी आने वाली है। और उसका एक मैं सबसे सटीक उदाहरण ये दे रहा हूँ कि यदि हमने विभाजन यानी 1947 से जो कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यदि हमने उससे सबक लिया था तो आज हमारे देश में ये परिस्थिति ना होती। कि आज देखिए कि जो एक विभाजनकारी ताकतें थी या मुस्लिम है इस देश में 5% से 30% हो गया, और आज वो फिर अपनी ताकतें वो देश के खिलाफ फिर सिर उठा रही हैं। तो मित्रों, कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मैं कहता हूं कि आज हम फिर वहीं पे आके खड़े हो गए जहां पे हम 1947 में या 1947 में खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। यदि हमने इतिहास से सबक लिया होता या भूतकाल से सबक लिया था तो आज हम इस स्थिति में ना होते। तो मित्रों, आप सबको पता है कि भारत का विभाजन 1947 में किस आधार पर हुआ था? वो धर्म के आधार पर हुआ था, ना कि जिन्ना और नेहरू के बीच में हुआ था। तो लेकिन ये कुछ वोट बैंक की राजनीति और एक साजिश के तहत यहाँ पे मुस्लिमों को रोक लिया गया। और जो आज देखिए पूरे देश में काफ़ी हद तक वो गदर मचा रहे हैं, पूरा देश उनसे परेशान है। तो मित्रों, भूतकाल से क्या सबक मिलता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभाजन से पूर्व जब हमारा देश मुस्लिमों का गुलाम था और वो यहाँ पे लूटपाट कर रहे थे, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। पढ़ाया तो हमको इतिहास में ये जाता है कि उन्होंने शासन किया, राज किया, लेकिन शासन या राज नहीं किया। आप लूट काल, अपहरण काल को आप शासन नहीं कह सकते। या कोई आके जबरदस्ती आपकी सत्ता पे या आपकी संपत्ति पे कब्जा कर ले तो वो मालिक नहीं हो सकता, वो राजा नहीं बन सकता। तो उस टाइम पे हमारे साथ में क्या होता है कि जो जिहादी लोग होते थे, जो चाहे आप सल्तनत काल देखिए या मुगल काल देखिए, चाहे लोधी काल देखिए, चाहे तुगलक काल देखिए, कोई भी आप काल देखिए, हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। जजिया कर मतलब प्रोटेक्शन मनी, मतलब आप जीवित हो तो आपकी सुरक्षा, इसलिए आप जजिया कर दीजिए। तो वो सभी हिंदुओं से लिया जाता था। हिंदुओं की बहु बेटियों का बलात्कार किया जाता था, उनकी संपत्ति को लूटा जाता था, और न जाने उनके साथ साथ में क्या क्या किया जाता था। मतलब उन पे केवल इतना अनाज, दूध और छोड़ा जाता था कि ताकि वो केवल अपना गुजर बसर कर सकें। और सोने चांदी के तो देखिए कि हिंदुओं के यहाँ पे दर्शन दुर्लभ हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी, जिसको भारत में एक बड़ा टैक्स सुधारक कहा जाता है, बहुत ही क्रूर शासक था। और वो कहता था कि इन हिंदुओं पे, काफिरों पे इतनी संपत्ति छोड़ो या इतना दूध, धन, दही, अन्न छोड़ो कि केवल ये अपना किसी तरह से जीवन यापन कर सकें। तो लेकिन फिर भी हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है कि जितने भी मुगल थे या सल्तनत थे, सुल्तान थे या मुगल थे या लोधी थे या अलाउद्दीन जी थे या जितने भी शाहजहां, अकबर, उनको हमारे इतिहास में न्याय प्रेमी, प्रजा प्रेमी, कुशल निर्माण करता, नगर बसाने वाला, गांव बसाने वाला, सराय खुदवाने वाला, कुएं खुदवाने वाला, सराय बनवाने वाला, प्रजा का हितैषी करने वाला, कल्याण करने वाला, न जाने क्या क्या उनको बढ़ा दिया। जबकि ये इतने पिशाच और बलात्कारी थे कि जैसी किसी राज की राजकुमारी या महारानी को देखते थे कि वो बहुत सुंदर है, तो उस राजकुमारी या महारानी को पाने के लिए उस राज पर आक्रमण कर देते थे। और आक्रमण करने के बाद में वहाँ पर लूटपाट मचाते थे, आग लगा देते थे, और उनकी महिलाओं को जो भी राज्य में होती थी उनको पकड़ के बंदी बना के उनके हरम में डाल देते थे। हरम मतलब आप वैश्याघर भी कह सकते हो, उसमें डाल देते थे और बहुत बुरा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि इनके हाथों से बचने के लिए हिंदू महिलाएं या जो राजसी परिवार की महिलाएं होती थी वो जोर कर लेती थी या सामूहिक रूप से चिता में जल जाती थी। तो मित्रों, जिसके बारे में हमको कहा जाता है कि वो मुस्लिमों का राज्यकाल था, उन्होंने राज किया, राज्यकाल नहीं था, वो उस समय पे एक बहुत बड़ा लूट काल था, हत्या काल था और बलात्कार काल था।
तो कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये उन लोगों के लिए मेरा वीडियो संदेश है जो कहते हैं कि इतिहास से को पढ़ के हमको क्या मिलेगा, या यार पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ, अब नया देखो, आगे की सोचो। तो मित्रों, यदि आप इतिहास से सबक नहीं लोगे तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। और हमने चूंकि इतिहास से, विभाजन से और पुरानी जो हमारे साथ में अरबी या मुस्लिम लोगों ने हमारी माँ बहनों का बलात्कार किया, अपहरण किया, हमारी संपत्ति पे कब्जा किया, हमें हमारे पे जजिया कर लगा, हम हिंदुओं ने उससे सबक नहीं लिया। तो इसलिए देखिए आज हम फिर एक बार आप विभाजन के कगार पे आके खड़े हो गए हैं। और आप देखिए कि जहाँ पे भी ये जिहादी या 786 वाले किसी पर्टिकुलर एरिया, क्षेत्र या कॉलोनी या गांव में बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे ये हिंदुओं का इन्होंने जीना हराम कर रखा है। अभी लेटेस्ट घटना देखिए कि दिल्ली में जिहादियों की एक भीड़ ने एक हिंदू युवक को जबरदस्ती घर में खींच लिया और बाद में उसकी तलवार से हत्या कर दी। बहुत बुरी तरह से, गंदे तरह से उसकी गर्दन काटी है, जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वो वीडियो घूम रहा है। देखिए कि लेटेस्ट मामला एक और अलीगढ़ का है, जिसमें वहाँ पे दलित युवकों को या दलित समुदाय के लोगों को बारात में घोड़ी पे दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और वहाँ पे दलितों पे इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है जिहादियों ने, 786 वालों ने, कि वो गांव छोड़ रहे हैं और घर बिकाऊ के बोर्ड लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दलितों की राजनीति करने वाले और निम्न वर्ग की राजनीति करने वाले नेता या पार्टी कोई भी उनके साथ नहीं है। ना तो बहुजन समाज पार्टी उनके साथ में जो कि दलितों की ठेकेदार है, और ना ही भीम आर्मी का रावण वहाँ पे गया है, और ना ही कांग्रेस है जो एक दलित के बलात्कार के लिए हाथरस और न जाने कहाँ का हैदराबाद तक घुमाते हैं। वो लोग अलीगढ़ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनका वोट बैंक का मामला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मामला अल्पसंख्यक वोटों का है। क्यों? क्योंकि यदि इन्होंने अल्पसंख्यक को कुछ कह दिया या 786 वाले जिहादियों को कह दिया तो वो उनको वोट नहीं देंगे। तो मित्रों, भूतकाल की मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि भूतकाल की बुनियाद पर ही भविष्य का निर्माण होता है। यदि हम भूतकाल से सबक नहीं लेंगे तो हमें आने वाले समय पर बहुत परेशानी आने वाली है। तो मित्रों, ये वीडियो संदेश मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो कहते हैं कि भाई भूतकाल को जान के क्या करोगे, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल के आगे बढ़िए। तो मित्रों, भूतकाल में जिए या वर्तमान में जिए, तो मेरा यही कहना है कि भूतकाल की घटनाओं को याद करते हुए वर्तमान में जिए, लेकिन भूतकाल को ना छोड़ें। क्योंकि यदि आप भूतकाल की घटनाओं को भूल जाएंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ही परेशानी आने वाली है। तो मित्रों, ये वीडियो संदेश मेरा आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। साथ ही जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।